नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। चलिए देखते हैं खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। नागौर के ग्राम बासड़ा में बोलेरो गाड़ी से टक्कर मारकर एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है। मकराना में रॉयल्टी ठेकेदार के लोगों पर यह गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने बोलेरो से टक्कर मारकर रात्रि में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में गत दिनों एक युवक पर जानलेवा हमला करने का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 पिस्टल और 7 कारतूस भी बरामद किए गए। भरतपुर में एक युवक ने सुजान गंगा नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर मौजूद लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। एसडीआरएफ टीम शव की तलाश कर रही है। भरतपुर में हुए बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया, जिन्हें 16 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों को पुलिस कोर्ट से पैदल जुलूस निकालते हुए थाने लेकर पहुंची। भीलवाड़ा के गंगापुर में 2 चचेरे भाइयों को डूबने से मौत हो गई। सूचना पर गंगापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बालकों के शव ग्रामीणों की मदद से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाले गए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के वार्ड नंबर 13 में एनआईए के द्वारा एक घर में छापेमारी की गई और पूछताछ की गई। हालांकि अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर छापेमारी की जा रही है। लोहारिया थाना क्षेत्र के एक बड़े कस्बे में 12 साल की लड़की से अश्लीलता का मामला सामने आया। अश्लीलता करने वाला सरकारी टीचर मौके से लापता है। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने अवैध रेता बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बरेठा चौकी पर नाकाबंदी के दौरान बजरी से भरे ट्रक को पकड़ा। साथ ही 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया। डूंगरपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में 2 रातों में 2 सूने घरों के ताले तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं कई घरों पर पत्थर भी मारे। सूचना मिलने पर थाने से एएसआई मईजाब्ता मौके पर पहुंचा। अलवर जिले के बहरोड कस्बे में बीती रात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने शहर की मुख्य सड़क स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास किराना शोरूम, कॉस्मेटिक शोरूम और सीमेंट गोदाम को निशाना बनाया। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के केसरबाग के पत्थर खदान माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गए डीएफओ पर पथराव के मामले में पुलिस ने क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कोटा में बैंक में कट लगाकर जेवरात चुराने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग बालक को दस्तयाब किया है। बालिका को बाल सुधार गृह में भिजवाया गया। पंजाब के जलालाबाद में बम कांड के मुख्य आरोपी चन्ना के बीकानेर से पकड़े जाने के बाद रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अब आतंकवादी को पनाह देने और समर्थन करने वाले 11 लोगों की तलाश कर रही है। सिरोही के रेवदार में बीती रात चोरों ने मंडा पर 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जबकि चोरों ने मौके पर ही बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की। भरतपुर जिले के बयाना में रिको औद्योगिक क्षेत्र में बदमाशों ने हथियारों की दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। स्टोन गैंगसा पर देर रात करीब आधा दर्जन से अधिक बदमाश आए। लूट को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने मुनीम को जान से मारने की भी धमकी दी। सुबह घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जयपुर के उत्तरी जिले के जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए एक मकान में सेंधमारी की और अलमारी का ताला तोड़ सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। जयपुर में लूट की साजिश को नाकाम करते हुए जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने एक घर में लूट की साजिश रच रहे गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूताला स्कूल में बरामदे की छत का प्लास्टर एक का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया। इस दौरान स्कूली छात्र भोजन कर रहे थे। गनीमत रही कि किसी छात्र को कोई चोट नहीं आई। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज गति से आ रही कार का टायर फट गया, जिससे वो डिवाइडर को पार कर गई। हादसे में कार सवार महिला और चालक घायल हो गए। राजधानी जयपुर में रफ्तार में बेकाबू हुई कार एक मंदिर में जा घुसी। दुर्घटना में मंदिर का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर बिखर गया। हादसे के बाद मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके में बीती रात हुए सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर हनुमान चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। इसके बाद छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अलवर के बांजूर तहसील के बाहर स्टाम्प वेंडरों की मनमानी तथा कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां स्टाम्प वेंडर तहसील परिसर के बाहर बैठकर विद्यार्थियों के साथ दुगनी कीमत पर स्टाम्प दे रहे हैं।
अलवर के वार्ड नंबर 25 लाल डीगी के लोग अपनी पानी की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर जितेंद्र सोनी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं पुरुष भी शामिल रहे। एबीवीपी की अलवर इकाई की ओर से अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर राजश्री कॉलेज के मुख्य गेट को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने मुख्य गेट को बंद कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक महासंघ के बैनर तले चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर पंचायत सहायकों ने विरोध प्रदर्शित करते हुए ज्ञापन सौंपा। कोटपुतली में मनोहरपुर टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एनएचआई और टोल प्रबंधन कंपनी पर बकाया वेतन के भुगतान करने की मांग की। खालिस्तानी मूवमेंट और अन्य आतंकवादी गतिविधियों में शामिल वर्षों से जेलों में बंद सिखों की रिहाई के लिए आज सिख समाज ने हनुमानगढ़ जंक्शन में रोष मार्च निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आबू रोड के मीन तलहटी पर बने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समय पर नहीं खोलने से बच्चों को 2.5 घंटे तक बाहर इंतजार करना पड़ा। सरपंच की शिकायत के बाद स्कूल खोला गया। उदयपुर के अम्बा माता थाना क्षेत्र की खारोल कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा मंदिर पर कब्जा करने की नीयत से निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिससे रहवासियों में आक्रोश बढ़ गया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ये मंदिर लगभग 50 साल पुराना है। ये एक सार्वजनिक मंदिर है। मंदिर एक व्यक्ति के घर से सटा हुआ है, इसलिए व्यक्ति इस मंदिर को तोड़कर इस पर कब्जा करना चाहता है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। मंत्री के भड़ियाना पहुंचने पर पूर्व जिला प्रमुख नैनदान रत्नू, कांग्रेस नेता रणबीर गोदारा के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। भरतपुर में सांसद रंजीत नगर स्थित अपने आवास पर तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने देर रात जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। बता दें कि इस दौरान मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि दिन हो या रात वो हमेशा जनता की मदद के लिए तैयार हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। वहीं लोगों ने कहा कि हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है जो हमारी समस्याओं को लेकर हमेशा गंभीर रहे। मुख्यमंत्री की 14 सितंबर को प्रतापगढ़ की प्रस्तावित यात्रा को लेकर प्रशासन के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। सीएम की प्रस्तावित यात्रा में कोई कमी न रह जाए। कलेक्टर सौरभ स्वामी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को हेलीपैड से मुख्यमंत्री के सभा स्थल तक पहुंचाने के मार्ग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। अलवर के बहरोड स्थित सीआईएसएफ सेंटर में 10 सितंबर से सेना भर्ती चल रही है, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिले सहित 67,000 युवा भाग लेंगे। सेना भर्ती में सोमवार को 4,353 युवाओं को बुलाया गया। झुंझुनू के चढ़ाव में राजस्थान कुम्हार महासभा ने समाज के 272 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और युवाओं को सम्मानित किया। जिला स्तरीय आयोजन में शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों और सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं का सम्मान किया गया। 12 में किसान मोर्चा द्वारा भंवरगढ़ एवं किशनगंज मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। गौराजी धाम पर आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने जिले के कांग्रेसी नेता पर प्रहार करते हुए जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अलवर के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय खेलों की शुरुआत हुई। शहर के राजकीय प्रताप स्कूल के खेल मैदान पर हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें उमरेंड पंचायत समिति की बालिकाओं को खेलने से रोक दिया गया। देवस्थान विभाग के अधिकारियों की ओर से आज जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में मीटिंग ली गई, जिसमें जयपुर के सभी मंदिरों के ट्रस्टीज शामिल हुए। मीटिंग में मंदिरों में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के लिए चर्चा की गई। झुंझुनू के चिड़ावा क्षेत्र में फैल रहे लंपी वायरस की रोकथाम के लिए अब चिड़ावा नगर पालिका भी सक्रिय हो गई है। चेयरमैन सुमित्रा सैनी और ईओ जुबेर खान के प्रयासों से नगर पालिका ने श्री कृष्ण गौशाला के फार्म हाउस पर गायों के उपचार और उनके रहने के लिए आइसोलेशन सेंटर स्थापित किया। उदयपुर में जल झूलनी एकादशी पर बाईजी राजकुंड प्रांगण के कुंड में गिरी 7 महिलाओं की जान बचाने वाले 5 कारीगरों को उदयपुर विकास संघर्ष समिति ने उदयपुर गौरव सम्मान से सम्मानित किया। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में तीसरी आंख से निगरानी रखी जाएगी। अस्पताल प्रशासन ने पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का टेंडर जारी किया है। बाड़मेर जिला मुख्यालय के आदर्श स्टेडियम में ब्लॉक स्तर के राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आज आगाज हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मेवाराम जैन उपस्थित रहे। प्रदेश की सबसे ऊंची पर्यटन नगरी माउंट आबू सौंदर्य के लिए विश्व विख्यात है, लेकिन नगर पालिका के ठेकेदारों की लापरवाही के कारण माउंट आबू में मुख्य सड़क के पास की टूटी सड़कें अब बरबरा कर टूटने लगी। प्रदेश में कल से एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 4 संभागों में कहीं भारी बारिश के आसार जताए हैं। इसके अलावा अगले 4-5 दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।
सवाई माधोपुर जिले के बमनवास थाने पर तैनात हेड कांस्टेबल ने ईमानदारी का परिचय देते हुए एक महिला शिक्षक का गुम हुआ मोबाइल लौटाया। कांस्टेबल को मोबाइल बीच सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। सांभरलेक फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर सांभरलेक बस स्टैंड स्थित ब्राह्मण समाज धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आगामी दिनों में जिला बनाने की मांग को लेकर जयपुर कूच करने और विशाल सभा का आयोजन करने सहित अन्य बातों पर रणनीति तय की गई। जयपुर के नाहरगढ़ महल जयपुर वैक्स म्यूजियम में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का मोम का पुतला भी है। रविवार को विशेष रूप से पर्यटकों ने महारानी के स्टैचू के सामने फोटो क्लिक कराया। भारतीय रेलवे अपने नर्सिंग स्टाफ के लिए पहला प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा है। इसकी मेजबानी उदयपुर कर रहा है। इस शिविर में रेलवे के विभिन्न जोन से कुल 150 प्रतिभागी शामिल होंगे। दौसा के आदिवासी समाज की एक बेटी अमेरिका में नासा में वैज्ञानिक पद पर नियुक्त हुई है। नासा में वैज्ञानिक बनने के बाद पहली बार गांव पहुंची तो उसका भव्य स्वागत हुआ। खाद और उर्वरक के रूप में काम आने वाले पोटाश का खनन अब जल्द ही राजस्थान में किया जाएगा। इसके खनन और इसे उपयोग योग्य बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए खान विभाग का एक दल जर्मनी के लिए रवाना हुआ है। प्रदेश के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सर्वे के दौरान पोटाश अच्छी मात्रा में मिला है। अब तक देश में पोटाश दूसरे देशों से आयात करवाया जाता था। कोचिंग नगरी कोटा में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 9 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ती जा रही है। कोटा में नगर निगम के कॉइन हाउस में 1 दर्जन से ज्यादा गायों में लंपी वायरस के लक्षण पाए गए हैं और 2 गायों की मौत हुई है। कोटा से सटे बोराबाज गांव में भी लंपी का कहर जारी है। कोटा जिले में 40 से ज्यादा लंपी वायरस से संक्रमित गायों का इलाज जारी है। हालांकि अब तक 50,000 टीके लगाए जा चुके, लेकिन 25,000 गायों को टीके लगने बाकी है। टोंक जिले में लंपी वायरस का कहर जारी है। जिले भर में अब तक 18,000 से ज्यादा गौवंश संक्रमित हो चुके हैं। जिले भर में करीब 17 लाख गौवंश में से सिर्फ 3,226 गायों को वैक्सीन लगी है। बता दें कि सबसे बुरा हाल मालपुरा ब्लॉक में है। मालपुरा ब्लॉक की सभी 38 ग्राम पंचायतों में वायरस का कहर फैल चुका है। सरकार और जिला प्रशासन के दावों का असर धरातल पर दिखाई नहीं देता। दिवंगत गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थियां आज पुष्कर में विसर्जित की जाएगी। अस्थि विसर्जन से पहले पुष्कर मेला मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। कर्नल बैसला को अंतिम विदाई देने के लिए दिग्गज राजनेताओं के भी आने का कार्यक्रम है। इस जनसभा के जरिए एमबीसी वर्ग को राजनीतिक रूप से एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। दौसा में आज राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक की ओर से मेगा एसएचजी क्रेडिट लिंक स्कैम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर और राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक के चेयरमैन मौजूद रहे। झालावाड़ जिले में शिक्षा विभाग में तबादलों पर रोक हटने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों से अधिकांश अध्यापक अपने गृह जिले स्थानांतरित होकर चले गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ अनुमंडल के ग्राम कनौर में पिछले 3 दिनों से टूटे बिजली के पोल सड़कों पर पड़े हैं। वहीं विभाग की लापरवाही से 3 दिन से गांव में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की जा सकी। केंद्रीय जल शक्ति एवं जनजाति मालामात विभाग राज्य मंत्री विशेश्वर टूडू ने उदयपुर सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। राज्य मंत्री ने जिले में जल जीवन मिशन की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। अलवर के रामगढ़ सीएचसी में मौसमी बीमारियों के प्रकोप के चलते बेड की कमी होने के कारण एक बेड पर 2 मरीज भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, जबकि अस्पताल में नवनिर्मित वार्ड में बेड लगे हुए हैं। टोंक ब्लॉक स्तर पर ओलंपिक खेलों की शुरुआत पुलिस परेड ग्राउंड पर हुई। इस दौरान नगर परिषद सभापति अली अहमद ब्लॉक स्तर पर 4 दिन होने वाली प्रतियोगिता में जिले भर से 926 टीमें बनाई गई हैं। झुंझुनू में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता झुंझुनू एकेडमी विजडम सिटी खेल मैदान में शुरू हुई, जिसमें बतौर अतिथि कलेक्टर, एसपी, सीईओ, एसडीएम आदि मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों ने ब्लॉक क्रिकेट की ब्लॉक बॉल पर शॉट मारकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खेले जाने वाले खेलों में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, हॉकी तथा टेनिस बॉल शामिल है। दौसा जिले के सिकराया ब्लॉक में भी आज महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश पहुंचे और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने सिकराया ब्लॉक के विभिन्न गांव से आई टीमों का परिचय प्राप्त किया और उनकी हौसला अफजाई की। बाड़मेर जिले में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक प्रतियोगिता का आगाज हुआ, लेकिन उससे पहले स्टेडियम में अव्यवस्थाओं का आलम नजर आया। पूरे स्टेडियम में कीचड़ और पानी भरा रहा। बारां जिले में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निजी संस्थान द्वारा आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। जिले में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के विजेता खिलाड़ियों को नगद राशि सौंपी जाएगी। कोटा के ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता में मंडाना पंचायत के खिलाड़ियों का चयन नहीं होने पर स्टूडेंट आंदोलन की राह पर है। छात्रों का आरोप है कि मिलीभगत करके इस मामले में मंडाना के बजाय बाहर के स्टूडेंट का चयन किया जा रहा है।
खिलाड़ियों का कहना है कि मंडाना से ऐसे भारी खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है जो मंडाना के रहने वाले नहीं है, वो कोटा के रहने वाले हैं और कोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का ब्लॉक स्तर पर शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किया। प्रतापगढ़ में आज से ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में आयोजित उद्घाटन समारोह में विधायक रामलाल मीणा ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्व के दौरान 16 उपवास की तपस्या पूर्ण करने पर आज तपस्वी का भव्य वरघोड़ा निकाला गया। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकाले गए वरघोड़े में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए।